Hi, my dear all. Today I will start the chapter The Sound of Music Part 1. It is your from your class ninth. It is about एवलिन ग्लेनी। एवलिन ग्लेनी के बारे में हम लोग इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। एवलिन ग्लेनी वॉज फ्रॉम स्कॉटलैंड। शी लॉस्ट हर हियरिंग ग्रेजुअली। एवलिन ग्लेनी स्कॉटलैंड से है और वो अपना हियरिंग पावर सुनने की जो क्षमता है वो लॉस्ट कर जाती है। एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू द साउंड विदाउट हियरिंग इट। रश आवर्स crowds pushed for place on the underground train platform. A little girl of the about 17 was nervous for the coming train. 17 years की एक गर्ल जो है एवलिन ग्लेनी जब क्राउड के बीच में फंसी हुई थी और उनको ट्रेन पकड़ना जरूरी था और ट्रेन पकड़ के एक्चुअली वो एकेडमी जाना चाहती थी, लंदन जाना चाहती थी सो दैट कि वो अपनी लाइफ को स्टार्ट कर सके, अपनी कंटिन्यू एजुकेशन को कर सके। बट वो सुनने में सक्षम नहीं थी। इसीलिए कहा जाता है कि वेयर देयर इज विल देयर इज अ वे। जहां चाह वहां राह। इट ये जो प्रोवर्ब है बिल्कुल करेक्ट है। इट वॉज her first day at the famous Royal Academy of Music in London. She was deaf, so she was facing a bigger challenge in life. Definitely, if she is unable to listen anything, then how can she start? ये सोचने की बात है, उनकी सुनने की क्षमता है नहीं, वो सुन नहीं पाती है, वो डीफ है। इसके बाद भी वो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक लंदन में एडमिट होना चाहती है, वो सीखना चाहती है और वो म्यूजिक में अपना करियर बनाना चाहती है। तो कहा जाता है कि सच में कि यदि आप कुछ सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं और यदि आप उसके ऊपर कंटिन्यू वर्क करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, ऑब्वियसली यू कैन डू इट। सो इसी तरह से जो एवलिन ग्लेनी जो थी वो भी वैसा ही करना चाहती थी। हर मदर सॉ इट व्हेन एवलिन वाज 8 years old। 8 साल की जब थी तभी उनकी मदर ने देखी कि वो कुछ उनको प्रॉब्लम हो रहा है। एवलिन had this growing weakness from her friends and teachers also. By 11, her marks lessened. She, the headmistress told her mother to take her to a specialist. It was known that her hearing loss was due to gradual nerve damage. She was advised to wear a hearing aid. उनके एडमिनिस्ट्रेशन ने भी उनकी मम्मी को बताया कि आप उनको किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास ले जाइए जहां पर उनके हेयरिंग को सोल्व कर दिया जाएगा या इनका ट्रीटमेंट कर दिया जाए, क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या, उनका नर्व डैमेज के कारण वो सुन नहीं पा रही है। और उनको एडवाइस भी दिया गया कि आप हियरिंग एड होता है जो कि कान में लगा करके इंस्ट्रूमेंट होता है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट जो कि कान में लगाया जाता है। आप यदि कान में लगाते हो तो उनके बाद वो सुन सकते हैं, यानी उनको सुनने की जो सामने वाले जो कुछ भी म्यूजिक या कुछ भी बोला जाता है वो सुन पाते हैं। तो इस तरह से उनको एडवाइस भी दिया गया, बट उन लोगों ने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब उनकी अपनी विलिंग आई कि नहीं मुझे म्यूजिक ही सीखना है, म्यूजिक में अपना करियर बनाना है, देन वो स्टार्ट कर जाती है अपने नेक्स्ट लेवल पर। नेक्स्ट लेवल में सुबह लंदन के लिए तैयार हो जाती है। अब बात आती है कि एवलिन कैसे सुनती कैसे है, दैट मीन्स वो किस तरह से वो अपने आप को म्यूजिक को फील कर लेती है। बट एवलिन वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। शी wanted to pursue her interest in music. One day she saw a girl playing xylophone. She too decided to play it. Ron Fox recognized Evelyn's talent in it. He told her to listen it is not through ears, but since it's same other way. It is very simple कि हम जो है म्यूजिक को सिर्फ कानों से ही नहीं सुन सकते हैं, हम दूसरे तरीका से भी जान सकते हैं। Evelyn said that suddenly she should feel the higher and lower drums differently. She could also sense certain notes in the different parts of her body. She could open her mind and body is different sounds. आप जानते हैं कि जब आपकी भी घर में कभी म्यूजिक बजती है, कभी म्यूजिक प्ले हो जाती है, देन योर बॉडी आपके बॉडी मूव करना शुरू कर देते हैं क्योंकि हमें फीलिंग आने लगती है। अब आप सोचने वाली बात है कि अभी कभी कभी दूर के भी म्यूजिक आप नहीं सुन पाते हो, लेकिन उनकी जो म्यूजिक की साउंड जो बजने लगती है उनसे जो वाइब्रेट होता है, वाइब्रेट होने के बाद आपके बॉडी को फीलिंग होने लगता है कि कोई ना कोई म्यूजिक चल रही है। सी नेवर लुक बैक। सी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विथ अ यूथ ऑर्केस्ट्रा। ऑर्केस्ट्रा के साथ इतना ही नहीं, वो यूनाइटेड किंगडम यूके भी चली गई और ऑर्केस्ट्रा में पार्टिसिपेट भी की, वहां पर भी उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिखाई। सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। सी
audience for the Royal Academy of Music in London by playing the xylophone. There she scored the highest in its history. She moved from orchestra work to solo performance. इस तरह से वो अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज अलग अलग तरीका से करने लगी। कह सकते हैं हम इस तरह से कि वो जब म्यूजिक में अपनी लाइफ को सेटल करने लगी, जब वो अपनी लाइफ अपना करियर बनाने लगी, तो वो म्यूजिक में अलग अलग तरह के शो और अलग अलग तरह के बहुत सारे परफॉर्म भी करने लगी। और वो परफॉर्मेंस ऐसा नहीं कि वो परफॉर्मेंस अच्छी नहीं कर पाई, अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाई। शी इज नॉट प्राउड ऑफ हर अचीवमेंट। शी सेज दैट इफ वन नोज वन गोल वन कैन गेट इट। मैंने आपसे भी बताया कि यदि आपकी भी गोल है कोई चीज, ऑब्वियसली यू कैन गेट इट, बट आपकी गोल होनी चाहिए। यदि आप अपनी गोल बनाते हो, अपना एम कहीं रखते हो कि मुझे ये बनना है, मुझे कुछ करना है, तो बिल्कुल आपकी जो अभी एज है, आपके जो बुक में दी गई है चैप्टर है, तो बहुत ही आपके लिए लेसन आपको दिया जा रहा है कि आप भी कुछ कर सकते हो यदि आपकी गोल है। शी इज नाउ एट द टॉप। शी इज द वर्ल्ड मोस्ट वांटेड मल्टी परक्यूनिस्ट एंड शी वाज mastery over thousand instruments. Without hearing, she functions with ease. She speaks fluently with a Scottish lilt. She learned French and other language. Also, after that, she was involved in music also. She says that music pours into every part of her body. At times, she plays the xylophone. She can sense the sound passing in her fingertips, and she feels the sound of the drums when she leans on them. She removes her shoe on the wooden platform. She does so to feel the vibration in her body. मैंने अभी आपको बताया भी था कि आप भी इस तरह का चीज देखते हैं कि आपके घर में बहुत ऐसे, आप आजकल तो मोबाइल में भी वाइब्रेट होने लगा। दैट मीन्स यदि आप म्यूजिक नहीं सुनना चाहते, वाइब्रेट करने लगता है, वाइब्रेट करने पर आपको फीलिंग आने लगती है कि आपको इंस्ट्रक्शन मिल जाता है, आपको इंटीमेशन मिल जाता है कि आपके फोन में, आपके मोबाइल में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन आया है। बिल्कुल इसी तरह ये जो एवलिन गलेनी जो बता रही है, ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ हम कान से सुनकर ही किसी म्यूजिक को समझ नहीं पा सकते हैं, बल्कि अदर वे जो मेरा सेंस है वो भी काम करने लगता है, यानी वाइब्रेशन के थ्रू भी काम करता है। इस चैप्टर में सबसे पहले जो बात बताई गई वो म्यूजिक कान से सुनकर नहीं, बल्कि हम वाइब्रेशन के थ्रू भी जान सकते हैं। और इस तरह से उन्होंने किस तरह से ये कहते हैं कि जब आप यदि कोई काम करने के लिए निकल जाते हो और आप यदि अपनी काम हार्ड वर्क करते हो और आप यदि लेबोरियस हो, तो बिल्कुल आपको गॉड भी ब्लेस करती है, गॉड की भी कृपा बनी रहती है। इन 1991 शी was awarded the Soloist of the Year award. It is the most famous award of the Royal Philharmonic Society. मास्टर परक्यूनिस्ट जेम्स ब्लेडसिस कि उन्होंने ये बताया भी कि किस तरह से उनको इस चीज में, इस म्यूजिक में उनको सबसे बड़ी जो सफलता मिली वो किस तरह से सफलता मिली है। एवलिन इज इंस्पिरेशन फॉर द हैंडीकैप्ड। एवलिन सेज दैट शी इज अ वर्कोहलिक। She has to work more harder than classical musician. She gives a regular concert. She also gives free concert in the schools and hospital. She gives priority to young. एक्चुअली उन्होंने इतना ही नहीं, बल्कि वो जब म्यूजिक को समझ गई और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंटल को समझ गई और उसमें जब उनकी पूरी नॉलेज आ गई, उन्होंने बहुत सारे ऐसे भी प्रोग्राम किए जो कि अलग अलग जगह पे, जैसे स्कूल में जाकर के भी उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट को हेल्प किया, हॉस्पिटल्स में भी उन्होंने बहुत सारे प्रोग्राम किए। इसलिए प्रोग्राम किए उन्होंने जो वहां पे जो पेशेंट थे, पेशेंट के सामने भी परफॉर्म किए, ताकि उनको इनकी जो वे है, जो म्यूजिक का वे है, जो सिंगिंग वे है, जो इंस्ट्रूमेंटल जो वे है उन्होंने सीखा, वे पेशेंट के सामने भी रख करके, स्टूडेंट के सामने भी रख करके उनको भी इंजॉय करवाया और इस तरह से उनको दिखाया और हम लोगों भी ने सीखा कि क्या उनमें सच करने से क्या हो जाती है। दैट मीन्स आप यदि करना चाहते हैं, बिल्कुल आप
कोई भी चीज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।